चिराग और दिया की शादी को कुछ ही महीने हुए थे। वो दोनों भी दिया की सास कांता यानी के चिराग के माँ के साथ ही रहा करते थे। दिवाली नजदीक थी, इसलिए दिया की सास ने दिवाली की मिठाइयाँ बनाने की सोची थी। अरे ये क्या सासू माँ, इतना सारा सामान? हम घर में रहने वाले लोग 3, इतनी ज्यादा मिठाइयाँ बनाकर करेंगे भी क्या? हमारे यहाँ ज्यादा रिश्तेदार भी नहीं हैं। दिवाली खुशियों का त्योहार है बहू। खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती हैं। आस पड़ोस लोगों के साथ साथ ही मैं मिठाइयाँ ऐसे लोगों को भी देती हूँ जो कि बेसहारा, अनाथ, विकलांग या गरीब हैं। सास की बात सुनकर दिया भी काम पे लग गई, लेकिन बेमतलब दूसरों के लिए इतनी मेहनत करना उसे पसंद नहीं आया। हमारी माँ ने तो दिवाली में मिठाइयों की पूरी दुकान बनाई है। उफ, थक गई मैं तो बेमतलब इतना काम करके। अरे माँ को तो हर दिवाली की यही आदत है, मैं बचपन से देख रहा हूँ ना। चिराग को अपनी माँ के इस काम पर कोई फक्र नहीं था। उसके लिए भी ये सब बेमतलब की मेहनत थी। एक बार की बात है, अंधेरी रात में एक चोर चुपचाप चिराग और दिया के घर में घुस गया। घर में कई सारे जेवरात, गहने और पैसे थे, जो लेकर चोर चुपचाप वहां से फरार हो गया। सवेरे सवेरे ही घर वालों को इस चोरी का पता चल गया। अरे नहीं, हमारे घर में तो चोरी हो गई। मेरी सारी सेविंग्स सब चोरी हो गया और मेरे सारे महंगे जेवरात, गहने सब चोरी हो गया। तुम दोनों धीरज रखो। सबसे पहले पुलिस को इस बात की खबर कर दो। चिंता मत करो। अपनी माँ के कहने पर चिराग पुलिस में कंप्लेंट करने चला गया। कुछ घंटे बाद दिया की सास फिर से मिठाइयाँ बनाने लगी। आप तो दिवाली में खुशियाँ बांटना चाहती थी ना, लेकिन अब तो हमारे घर में ही दुख का पहाड़ टूट चुका है। डरो मत बहू, चिराग गया है ना थाने में। उसका क्या फायदा माँ? वो लोग कहाँ चोर का पता लगा पाएंगे? उन्हें कहाँ इतनी फुर्सत दिवाली में? वैसे मैंने रिपोर्ट तो दर्ज कर ली है। चिराग और दिया बड़े निराश थे, लेकिन दिया की सास पूरे उत्साह और स्नेह के साथ मिठाइयाँ बना रही थी। दिवाली का दिन आ गया, लेकिन इस घर में मानो मातम छाया था। तभी अचानक घर में इंस्पेक्टर आ गए। ये देखो आपके चोरी का सारा सामान और ये चोर। क्या सब मिल गया? हमारे सारे पैसे और जेवरात, सब कुछ? शुक्रिया इंस्पेक्टर जी। हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि इतने जल्दी चोर पकड़ा जाएगा और हमें कभी हमारा चोरी का सामान भी मिल पाएगा। एहसान किस बात का? दरअसल मैं जमुनाबाई अनाथालय में बड़ा हुआ हूँ। मुझे आज भी याद है, तुम्हारी माँ हम सारे बच्चों के लिए हर दिवाली मिठाइयाँ लाती थी, जिससे हम अनाथ बच्चे बड़े खुश हो जाते। मिठाइयों के स्वाद के साथ साथ किसी के अपने के होने का एहसास भी हमें होता था। बचपन की उन सारी खुशियों के सामने तो ये काम बहुत मामूली सा है। वाह, तुमने बड़ी तरक्की कर ली बेटे। मुझे खुशी है तुमने मेरी इस छोटी सी बात के लिए भी मुझे याद रखा। आपको कैसे भूल सकता हूँ? आपके घर चोरी हुई पता चलते ही मैंने सारे थाने को इसी काम पे लगा दिया। चिराग और दिया को यह बात पता चल गई कि खुशियाँ बांटने से हमें भी खुशियाँ ही मिलती हैं। हमेशा की तरह इस दिवाली में भी दिया की सास ने ढेर सारी मिठाइयाँ जरूरतमंदों को बांटने के लिए तैयार की थी।